भारतीय परंपराओं के अनुसार हम सभी पूजा के दौरान दीपक को जलाते हैं। ऐसा माना जाता है ईश्वर हमारे सामने प्रकाश के रूप में विद्यमान है, इसलिए हम सभी पूजा के पहले दीपक को पहले जलाते हैं, उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करते हैं। किसी भी शुभ काम के लिए या फिर पूजा पाठ शुरू करने से पहले दीपक जलाकर ईश्वर का आवाहन किया जाता है। पूजा के दौरान दीपक जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधि के साथ ही किसी भी पूजा का अंत माना जाता है। ये बातें हम सभी को लगभग पता है, लेकिन पूजा करने के बाद भी इस तरह से सारे विधि विधान करने के बाद भी हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसा बहुतों बार होता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, सारे नियम धर्म करने के बाद भी हमें पूजा का फल नहीं मिल पाया या पुण्य नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? दोस्तों, इसमें एक खास जो बात है जो बहुत ध्यान देने वाली है, वो है बाती। पूजा के दौरान जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं, उसमें जो हम बाती का इस्तेमाल करते हैं, उसका इसमें बहुत ही अहम रोल है और उसकी वजह से आपकी सारी पूजा की जो विधि है, जो नियम है, उन सभी को वो अकेले तहस नहस कर डालती है। आज मैं आपको बाती से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे उपाय और नियम बताने वाली हूँ जो हम सभी को पालन करना चाहिए, तभी पूजा का फल हमें मिल पाता है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। हम सभी जानते हैं पूजा की शुरुआत जो है वो दीपक जलाने से ही शुरू होती है, यानी कि जब तक हमने दीपक को प्रज्वलित नहीं किया तब तक पूजा हमारी आरंभ नहीं मानी जाती है। तो दीपक तो हमने प्रज्वलित कर लिया, पूजा की सारी विधि पूरे नियम पूर्वक जितने धर्म के साथ निभानी है हमने वो सारी निभा ली, लेकिन उसके बाद हमने दीपक में ऐसी क्या गलती की जिसका फल हमें पुण्य जो है वो नहीं मिल पाया। तो बहुत लोगों से गलती होती है कि प्रतिदिन जो है वो दीपक की जो बाती है उसे बदलते नहीं हैं, यानी कि जो बाती हमने सुबह जलाई है, शाम को भी जब जलाने के लिए वो बैठते हैं और देखते हैं कि उसमें बाती पड़ी हुई है, तो उसी बाती में वो घी तेल डालकर फिर से दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। हमारी इस गलती की वजह से भी हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी दीपक में बाती जलाएं, इस्तेमाल करें, तो हमेशा फ्रेश बाती होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नई और साफ़ होनी चाहिए। बहुत लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि जब पूजा करने बैठते हैं तो उसी दीपक में वापस से बाती लगा लेते हैं, यानी कि जो दीपक हमने पहले से जलाया है उसको वापस से उसमें बाती बस चेंज कर लेते हैं, लेकिन दीपक वही रहने देते हैं। इसे कहते हैं कि दीपक बासी यूज़ करना, यानी कि वो दीपक ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था, हमने उसे फिर से इस्तेमाल किया। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं कि यदि आपने किसी प्लेट में आपने खाना लिया है, उसे खा लिया और उसे एक साइड रख दिया, थोड़ी देर बाद जब आपको भूख लगी आपने वापस से उसी प्लेट में खाना लेकर खाना शुरू कर दिया, तो इसे झूठे नहीं मानते हैं। तो इस प्रोसेस में भी इसका बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आप जब भी दीपक दूसरी बार जलाएं तो हमेशा फ्रेश दीपक का यूज़ करें, धुले हुए साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। यदि आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी के दीपक में आप रोज़ बाती लगाते हैं, उसे प्रज्वलित करते हैं, तो मिट्टी के दीपक में ये नियम लागू नहीं होता है, यानी कि मिट्टी के दीपक को आप वापस से धोकर और साफ़ सुथरा करके उसे प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, आपको दीपक बदलना पड़ेगा। जब और जितनी बार आपने मिट्टी के दीपक को यूज़ किया है, जलाया है, आपको सेकंड टाइम जब भी जलाना होगा, जब भी प्रज्वलित करना होगा, आपको मिट्टी का नया दीपक लेना होगा। इस बात का भी हमें बहुत ही ध्यान रखना है। बहुत लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि दीपक जो बाती हम लगाते हैं, यानी दीपक में जो बाती लगाई जाती है, जब वो जल जाती है, पूजा पूर्ण हो जाती है, तो उन बाती को वापस से उसमें नहीं लगाते हैं। ये तो अच्छी बात है, उसे निकाल देते हैं, लेकिन बाती को इधर उधर फेंक देते हैं। यदि आपने भी ऐसा किया है तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाएगा। बाती को इधर उधर फेंकने से जो सकारात्मक ऊर्जा बाती के साथ बनी रहती है उसका आपने अपमान किया है, इस वजह से भी आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, बाती को इधर उधर बिल्कुल ही ना फेंकें। कई बार ऐसी गलतियां भी लोगों से होती हैं अनजाने में कि बाती को जल में या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं,
तो जो पूजन की जो बाती होती है उसे किसी भी जल में या नदी में भी प्रवाहित नहीं किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार गंगा जी में हो या फिर यमुना जी में, यानी जल में जो भी प्रवाहित करने का जो विधान है वो शव को किया गया है। यानी कि जो उसकी अस्थियाँ होती हैं हम उन्हें जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन बाती, फूल, पत्ती ये सबको हम जल में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, उसका भी हम पर दोष लगता है। अब ऐसे में हमारे दिमाग में अक्सर ये प्रश्न आता है कि तो फिर बातियों का हम क्या करें? दीपक में जो हमने बाती जलाई और जो शेष उनका रह जाता है, बच जाता है, उन बातियों का उपाय क्या है? तो आप उन्हें किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे की जड़ में डालने से पहले भी उसमें आप कुछ मीठा ज़रूर डालें, जैसे थोड़ा शक्कर डाल दें, थोड़ी चीनी डाल दें, ताकि चींटियाँ या फिर कीड़े मकोड़े अच्छी तरह से उन सभी को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। इस तरह से आपका पुण्य पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। यदि आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप उसे मिट्टी में दबा सकें या पेड़ पौधों की जड़ों में डाल सकें, क्योंकि आजकल प्रायः सभी लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में इतनी सी जगह नहीं होती है, इतनी ज़मीन नहीं होती है, तो इसका दूसरा उपाय है, यदि आपका कोई भी ऐसा जगह ज़मीन है जो गांव, घर या फिर पुश्तैनी जगह ज़मीन है, तो आप उसके नीचे भी इन बातियों को दबा सकते हैं। बातियों में आपके पूजा का पूरा फल छिपा हुआ होता है, यानी कि पूजा का जो अंत होता है वो इन बातियों के साथ होता है। इसमें आपकी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो छिपी हुई होती है, और इसे पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आप ज़मीन के नीचे या फिर खेत के नीचे आप इसे डाल सकते हैं। वो आपके पूरे घर को और भी ज़्यादा फलने फूलने में मदद करता है। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई खेत नहीं है, कोई बाग बगीचा नहीं है जहां आप इसे डालकर दबा सकते हैं मिट्टी के नीचे, तो आप एक दूसरा उपाय करें। ये सबसे लास्ट उपाय है जब आपके पास इन सारे ऑप्शन में कुछ भी ना बचे। आपको बातियों को इकट्ठा करके किसी डब्बे में, किसी पात्र में रखना है, तब तक जब तक कि बातियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा ना हो जाए। बातियाँ इकट्ठा होने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर डाल दें। शक्कर इसलिए क्योंकि उसका दोनों का मिला जुला परिणाम हमें मिलता है। शक्कर और बाती जब एक साथ जलाई जाती है तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। अब उसके ऊपर कपूर को चूर करके आप डाल दें, पाउडर बनाकर डाल दें चारों तरफ से, ताकि बातियों को जलने में अच्छा मदद हो सके। इसमें आप अब अच्छी तरह से कपूर की सहायता से, आग बहुत जल्दी पकड़ जाती है, बहुत अच्छे से पूरी बातियों में आग लग जाएगी। इन पूरे बातियों के जल जाने के बाद अब जो अवशेष बचता है, जो राख बचती है, वो बहुत ही थोड़ी बचती है। आप उसे कहीं भी डाल सकते हैं, किसी भी छोटे से गमले में डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जल के साथ आप इसे प्रवाहित भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से बातियों का दोष भी नहीं आता है और आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिल जाता है। आगे और भी ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और चैनल पे जैसा कि मैंने कहा है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।